Very good morning to all of you. In previous lecture, we have seen differentiation process of any function. Differentiation of any function. That means find the derivative using standard formulae. फर्स्ट प्रिंसिपल से जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड होता था वो इन प्रीवियस ईयर वी हैव डन, ओके, 11th में था. इन 12th यूजिंग फॉर्मूले वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव of any function. This process is called differentiation. Now one more important concept in this topic, define the derivative of composite function. अब composite function क्या होता है ये देख लीजिए. composite function एक ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन पे डिपेंड है. दैट मीन्स सपोज एफ ऑफ एक्स, ये वेरिएबल किस पे, एक्स पे डिपेंड है. अगर यही एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स कर दिया हमने तो ये जो एफ है वो डिपेंड किस पे हो जाएगा. सपोज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये अभी तक हमने किया है, दिस इज द फंक्शन. बट इंस्टेड ऑफ एक्स मतलब f के अंदर इंस्टेड ऑफ x अगर हम gx पुट कर दें, मतलब x के वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की जगह फंक्शन एक लिख दें g ऑफ x, तो ये टोटल फंक्शन जो कहलाएगा वो इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट. कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि होता क्या है. कंपोजिट फंक्शन का कि फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. वी कैन से मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, और हो सकता है उसके अंदर और फंक्शन या उसके अंदर और फंक्शन. तो ये फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तो इस टाइप के फंक्शन का, अभी तक तो हमने इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है, सिंपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जैसे हमने y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है. अब ये साइन एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स होता है इसका कॉस एक्स, ठीक है. अब इसी को हम अगर कंपोजिट मान लें, कंपोजिट बना दें इसको, तो देखो अगर इसकी जगह y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये x रहा क्या सिंगल वेरिएबल, नहीं, एक्स स्क्वायर आ गया. तो एक्स स्क्वायर एक अपने आप में फंक्शन होता है, तो हम इसको मान सकते हैं कि एफ ऑफ साइन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है. तो यहाँ पर देखो फंक्शन के, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन का काम कर गया. अब जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सपोज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, पहले तो कंसेप्ट समझ लीजिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है. व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन, गेट इट. कंपोजिट फंक्शन विद इन फंक्शन. और जब फंक्शन के अंदर हमने एग्जाम्पल बताया, सिंपल फंक्शन का एग्जाम्पल ये है, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फंक्शन. एंड सपोज y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, दिस वन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. अब इस कंपोजिट फंक्शन में आप देखिए इस टाइप का फंक्शन आ गया. f के अंदर f किस पे डिपेंड है,
साइन जी ऑफ एक्स पे, साइन जी ऑफ एक्स पे डिपेंड है, और जी ऑफ एक्स किस पे डिपेंड है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक्स पे डिपेंड है। तो जो याद रखिएगा, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो कभी भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो हम लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ध्यान रखिएगा कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू करके, तो वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू निकाला जाता है। अब आप बोलोगे व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे आप देखिए y की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, y की वैल्यू x पे डिपेंड है, और x की वैल्यू किसी और पे डिपेंड है क्या, नहीं है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। when we change x value of x, by default change y, got it। तो यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कभी भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिए। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें और एक कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करा दूं। अभी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बात करें इसके लिए तो x है। अब अगर यहाँ पे x की जगह g ऑफ x हो जाए, ठीक है, तो इस y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल g ऑफ x है और g ऑफ x के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो याद रखिएगा जब इसका डिफरेंशिएशन होगा इसके विथ रिस्पेक्ट होगा, मतलब अगर हम इसको u मान लें, एक वेरिएबल तो अज्यूम करना पड़ेगा उसको, क्योंकि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हम विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो कोई एक वेरिएबल का नाम देंगे हम। तो वेरिएबल हम u मान लें तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ u, और यहाँ पे ये u जो रहेगा u है, u क्या रहेगा, g ऑफ x। तो u का जब डिफरेंशिएशन होगा तो du बाई dx से आएगा, ठीक है ना, du बाई, क्योंकि u का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू u होगा, क्योंकि u है इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के लिए। तो du dy बाई du करके यहाँ पे निकलेगा du बाई dx, फिर यहाँ निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मैं एक समझाया है कि कैसा आएगा। अभी अब एग्जांपल लेंगे तो समझ में, इसमें अगर नहीं आया होगा तो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिफरेंशिएशन तो आपने कर लिया है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएं इस क्वेश्चन का, तो क्या लिखेंगे अपन, dy बाई dx, dy बाई dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे भी dy बाई dx आना चाहिए साइन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x होता तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते, बट यहाँ पे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो हमको एक्स स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल में डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, ठीक है, या u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जब u आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट में हमको डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर यहाँ पे u आएगा तो यहाँ पे फिर x रहेगा क्या,
एक्स नहीं रहेगा, फिर डिफ्रेंशिएट किसके विथ रिस्पेक्ट होगा, यू के, तो डी बाय डी यू हो जाएगा साइन यू मान लिया ना मैंने इसको, तो विथ यू अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना इसके लिए, यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू ही विथ रिस्पेक्ट टू उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे जब डी यू हमने लगाया तो इस डी यू को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी एक डी यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक डी यू आएगा, और ऑलरेडी डी एक्स तो हमारे पास था ही यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिख दीजिए। ये एक वे बता रहा हूँ समझने के लिए, फिर अभी बताऊँगा इसका और वे। तो यहाँ पे आप देखिए साइन यू का क्या हो जाएगा, कॉस यू, और डी यू डी बाई डी एक्स, मतलब यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा 2x, तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x इंटू 2x। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए जो x फॉर्म में है, ये 2x को इधर ला दो तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। कब, जब आपका y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रहता है। अब आपको इसी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट वे से करके दे रहा हूँ, उसको बोलेंगे अपन चेन रूल। तो पहले ये कंसेप्ट यही रहेगा पर प्रॉपर चेन रूल से होगा। वो कैसे होगा ये देख लीजिए। हमको जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन याद रखिएगा, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ यू एंड यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे अंदर जी ऑफ एक्स ना लिख के बाहर लिख दिया यू इक्वल टू, यू को यहाँ पे डाल ही दिया ना, हो ही गया, वही कंसेप्ट है। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू का मतलब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड u इक्वल टू जी ऑफ एक्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस फंक्शन में u फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है। जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता हो तो यहाँ पे चेन रूल लगता है। चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स अगर अपने को फाइंड करना हो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो, तो यहाँ पर डी वाई बाय डी यू क्रॉस डी यू बाय डी एक्स हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, या इसको रट भी सकते हो। अगर मान लो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, y इक्वल टू एफ ऑफ यू, वाई इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इक्वल टू जी एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है। अगर हमने देखा y इक्वल टू एफ ऑफ यू, दैट मीन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड u इक्वल टू g ऑफ x, दैट मीन्स u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y इज द डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो विथ रिस्पेक्ट टू u होगा y इज द डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ गया y इज द डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u, du के कर लिया हमने। और फिर यहाँ पर और क्या था दूसरा gx, तो ये दिस वन इज द डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी u इज द डिफरेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको du बाय dx। अगर मान लो, अब यहाँ पे फिर से समझ लो एक, अब यहाँ पे मान लिया मैंने सेकंड अजम्पशन y इक्वल टू एफ ऑफ v एंड v इक्वल टू एफ ऑफ u एंड u g ऑफ u एंड u इक्वल टू h ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे
अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो कैसा लिखूंगा, इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो y इक्वल टू डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ f इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है g, फिर u की वैल्यू कितनी है h ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज। मतलब देखिए अब यहाँ पे f ऑफ ये आ गया f ऑफ g ऑफ एच एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। समझ में आया ये कंसेप्ट? इसी को मैंने अलग अलग लिख दिया है। मतलब पहले हमने क्या अज्यूम किया, ये एच एक्स को u अज्यूम कर लिया, नीचे से अंदर से बाहर आ रहे हैं अपन, अंदर से बाहर, सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स को u अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद g ऑफ दिस फंक्शन, ये भी कंपोजिट हो गया, तो g ऑफ दिस, तो g ऑफ u, क्योंकि u इक्वल टू एच एक्स है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब इसको हमने v अज्यूम कर लिया। अब v किसके अंदर है, f के अंदर है, तो यहाँ f ऑफ v कर दिया। तो यही सी फंक्शन को हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ऐसा दिखने लगा। अब बोलेंगे आपको फंक्शन आएगा इफ़, क्वेश्चन जो आएगा इफ़ y इक्वल टू दिस वन देन फाइंड dy बाय dx। आपको फाइंड करने बोलेगा, dy बाय dx फाइंड करो, फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो उसके लिए फिर इन सब का, जैसे अपन ने यहाँ पे लगाए थे u के लिए लगा था, इस फंक्शन का u के विथ रिस्पेक्ट हुआ था, इस फंक्शन का x के विथ रिस्पेक्ट हुआ था, ऐसा हमने लगाते गए थे मल्टीपल होके। अब यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाय dx, जो हमको फाइंड करना है उसको लिख लो, मतलब जो हमको एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है ना, देन फाइंड dy बाय dx, इसका मतलब ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने dy बाय dx लिख लिया, क्योंकि फाइंड dy बाय dx रहेगा या बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी जगह ये बोल सकता है। तो यहाँ पे हम इसको dy बाय dx लिख लिया हमने। अब हमने देखे f ऑफ v आएगा, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है v है ना, v। तो यहाँ पर पहले हमने इसको किस में डिफ्रेंशिएट करना है, dy इक्वल टू dv क्रॉस, पहला तो v आया ना, dy इक्वल टू dv। यहाँ से देखो, यहाँ से एकदम क्लियर समझ में आएगा, v के विथ रिस्पेक्ट टू a डिफ्रेंशिएट होगा, u के विथ रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब dv बाय du, फिर क्रॉस u, इसके विथ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू u v डिफ्रेंशिएट होगा। अब फिर इसमें हमने देखे तो u विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा du बाय dx। तो पहले अगर हम ऐसे फंक्शन लिखे रहें और अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी जाएगी आपको सॉल्व करने में। अब अगर अपने ये बना लिया है अलग अलग, तो डायरेक्ट हम इससे यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस कर करके। इसी को हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। दिस वन इज कॉल्ड चेन रूल, CHAIN, चेन RULE, चेन रूल। इसी को चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, इसका यूज़ होना है। पर मेथड आपको ऐसा ही यूज़ करोगे तो इजी। डायरेक्ट अगर मैं ये फंक्शन लिख दूं और आपको बोलूं आप dy बाय dx फाइंड करो, तो आपके लिए ये बनाना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। अगर आपने इसको इसमें डिवाइड कर लिया, हमने इसको इसमें तो करा है, पूरे को पहले क्या किया, लास्ट अंदर वाले सबसे इनर फंक्शन को u मान लिया है, फिर उसके बाद उसके आउटर फंक्शन को v मान लिया है, उसका यूज़ हुआ है ना, इसका यूज़ इसमें हुआ है, अब इसका यूज़ इसमें करके हमने f बना लिया है। और फिर क्या करेंगे हम, जब भी dy बाय dx फाइंड करना हो तो इक्वल टू, इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है तो dy बाय dv, अब इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है तो dv बाय du, और फिर इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है तो du बाय dx। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमको इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग सम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो सिंपल आपको एग्जांपल पहले इसका एक ले लेंगे और फिर सेकंड वन का, तो उसके ऊपर आप सभी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जांपल का। फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, जो पहला है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ with respect to x of the following फंक्शंस दिए हुए हैं आपके पास। सपोज पहला दिया है y इक्वल टू दिया रहता है, या कभी y नहीं दिया रहा तो y अज्यूम कर लेना, ठीक है, y अज्यूम कर लेना अगर y न दिया हो तो इसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सेकेंड है, अगर सेकेंड हम फाइंड करें y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। और थर्ड वन हमको फाइंड करना है y इक्वल टू, अगर थर्ड फाइंड करें हम तो थर्ड में जो आपका रहेगा वो कंसेप्ट है, थर्ड वन y इक्वल टू रूट साइन एक्स क्यूब, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये फंक्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, याद रखिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिए, अगर ये रूट नहीं रहता, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये इक्विवेलेंट किसके होता है, ये इक्विवेलेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, हाफ, यही होता है ना। पर हमारे पास जो फंक्शन थे जिनका हमने यूज़ करके निकाला था, हमारे पास ये फंक्शन थे एक्स स्क्वायर का निकाले थे, एक्स 1/2 का निकाले, ऐसा निकाले। पर पर्टिकुलर एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, उसका हमने नहीं निकाला, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, दिस वन इज द कंपोजिट फंक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू, ये जो f ऑफ x है, ये f ऑफ x की जगह f ऑफ gx होगा। gx को फिर हमने अज्यूम करा उससे रेज़ टू 1/2। तो हम इसको इनिशियली स्टार्ट कैसे करें, पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे गिवन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। हमने इसको मान लिया y इक्वल टू लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, देन y इक्वल टू अंडर रूट u इक्वल टू, अगर हमने ये मान लिया आ गया, तो y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट u। अब देखिए y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, u हो गया, या इसको ये अपन क्या लिख सकते हैं, u हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x u के लिए,
y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया। तो यहाँ पर हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इसको, तो डिफ्रेंशिएट u फंक्शन u फंक्शन है, फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, du बाय dx, x के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, du बाई dx निकल गया, मतलब हमारे पास वैल्यू du बाई dx की कितनी आ गई, ये आ गई। इसमें अगर आपको अब यहाँ पे लिख लिए, अगेन इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन दे सकते हैं इसको, इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y इक्वल टू u है ना, तो क्या आ जाएगा, dy बाय du, यही आएगा, dy बाय du, इसको करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हमको मालूम है x रेज़ टू 1/2 का हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 x रेज़ टू n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स एन का कितना होता है, ये होता है n टू एक्स एन माइनस 1, n इक्वल टू कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1/2 x माइनस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 मतलब नीचे आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे x प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस से रहता है तो इन्वर्स में नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 रूट x, तो यहाँ पर डी बाय डी एक्स, अगर मान लो यहाँ y है तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है u के लिए, तो हमारा u का टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इससे 1/2 अंडर रूट u, ये एक फार्मूला भी है ना, ये एक फार्मूला भी है कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हमने डी बाई बाई डी एक्स रूट एक्स का, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, ये फार्मूला भी है, इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूट u आएगा ना, रूट u, तो डी बाई डी यू रूट u, डी बाई डी यू रूट u का डायरेक्ट हम ये फार्मूला पुटअप कर लेंगे, यही आएगा ना, ठीक है। या फिर आपको एक स्टेप यहाँ पे और लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, डी बाई डी यू रूट u, यही है ना, रूट u का, रूट u, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये अभी हमने निकाले 1/2 रूट u, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, दिस वन इक्वेशन 2। अब आप देखिए बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, फॉर कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे बाय चेन रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू क्रॉस डी यू बाय डी एक्स, यही होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी यू, डी वाई बाय डी यू की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाय डी यू की वैल्यू 1/2
2 u क्रॉस du/dx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक u के फॉर्म में x के फॉर्म में, दोनों मिक्स फॉर्म में। हमको तो मालूम है कि u डिपेंड ऑन x, तो इसको भी x में कन्वर्ट कर लेंगे हम। u को x में कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो दिया हुआ है हमने अज्यूम किए हैं, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आ गया। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या था 2x प्लस 4, ये आ गया dy/dx। आया नहीं आया? अब यहाँ से आप 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये इक्वल टू किसके बचता है, ये देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन निकाल लिए, x प्लस 2 ऊपर बचेगा, यहाँ पे 2√x² प्लस 4x माइनस 7। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल आंसर कितना आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय x² प्लस 4x माइनस 7। याद रखिएगा, दिस इज द आंसर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आई थिंक ये समझ में आया हुआ आपको कि हमने पर्टिकुलर जो x² का निकालना था, पर्टिकुलर जो दिया हुआ है फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का हमने कैसे निकालना है, किसको हमको मान लेना है u, ये हमने आपको बताया कि क्या करना है हमको। पर्टिकुलर इसको हमको u मान लेना, अज्यूम कर देंगे तो y इक्वल टू डेल u हो गया। मतलब अब y u पे डिपेंड हो गया, मतलब u इंडिपेंडेंट हो गया y के लिए और y डिपेंडेंट हो गया u के लिए। तो फिर हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं हम, तो हमने करा डिफरेंशिएट फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये x के थ्रू, u के लिए x है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने u को x के विथ रिस्पेक्ट टू किया और ये निकाल दिया, और y को u के विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे हम, और हमारे पास ये आ जाएगा। क्योंकि हमारे बाय फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। फार्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, इसका यूज़ करके। ये हमने फार्मूले का भी, स्टैंडर्ड फार्मूले आपको लर्न रहना चाहिए। कुछ जो स्टैंडर्ड फार्मूले मैंने आपको बताया है ये आपको लर्न रहना चाहिए एट ए टाइम कि कहाँ पे कौन सा, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। और आता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दिया और डायरेक्ट वैल्यू लिखने के बाद चेन रूल लगा दिया। चेन रूल dy/dx इक्वल टू होता है dy/du और क्रॉस du/dx। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर हम और भी लिख सकते थे y dy/dx जो भी लिखना है, पर यहाँ पे हमने केवल एक ही वेरिएबल का हमने यूज़ किया है। अगर यहाँ पे और वेरिएबल यूज़ करना पड़ता, मान लो ये और डिपेंडेंट हो जाता किसी वेरिएबल पे, तो फिर यहाँ पे चेन रूल में वो इंक्रीज़ हो जाता। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं, इस एग्जांपल में आप देखिएगा वही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाले एग्जांपल में हम देख लें तो आपको 3 इसका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा। अब पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर 2 वेरिएबल्स, 2 और 3 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। 3 का सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन y इक्वल टू साइन x³। अब यहाँ पे साइन x होता, अगर साइन x होता तो हम केवल u मान के पहले जैसा सॉल्व कर देते, पर यहाँ पे साइन x नहीं है, x की जगह x³ है, तो हमको फिर अगेन इसको भी x³ को भी एक वेरिएबल के थ्रू शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे लास्ट वेरिएबल हमको जो दिख रहा है, जो इंडिपेंडेंट है,
देखो y डिपेंड है साइन पे, ठीक है, साइन डिपेंड है x पे, और x मतलब x क्यूब पे डिपेंड, मतलब ये इसका थर्ड फंक्शन वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले v अज्यूम कर लें हम, अगर इसको या इसको हम u ले लें, ठीक है, इसको अगर हम अज्यूम कर लें ये पूरे वेरिएबल को u, लेट u इक्वल टू, या हम आपको सबसे इसका सिंपल वे बता रहा हूँ मैं, जो सबसे इनर फंक्शन रहेगा, आप वेरिएबल किस फॉर्म में लेते हैं, u v w इस फॉर्म में लेते हैं ना वेरिएबल, s t u v w, s t u v w। तो पहले आप काउंट करें कि यहाँ पे कितने कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, मतलब एक सबसे बड़ा फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, तीसरा फंक्शन h आ गया। तो हमने यहाँ पर इससे अज्यूम करना है, जनरली अपन v से अज्यूम करते हैं, v इसको अज्यूम कर लेंगे, या फिर u t जिसको करना है इस तरीके से लेते चलो। तो यहाँ पर हम जब अज्यूम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हमने लिखा था ना एफ वी एफ यू डी एच, तो हमने यहाँ पर u इक्वल टू क्या लेना है हमको, लेट, या v इक्वल टू u v और y, तो u इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे लास्ट वाले फंक्शन को हम u ले लें, ठीक है, u ले लें हम, u और v ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें, और कोई थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं होगा। जनरली कंपोजिट फंक्शन आपको ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा, जब बहुत ज़्यादा एक के अंदर 3-4 फंक्शन हो जाए तब एस टी और फिर w का यूज़ होगा। अभी केवल 2 ही फंक्शन का यूज़ होगा आपको, u और v का। तो हमने कर दिया u फंक्शन ले लिया एक्स क्यूब, जब एक्स क्यूब u फंक्शन लिया है देन v इक्वल टू साइन u, ये हो गया, देन v इक्वल टू साइन u, एंड अब v इक्वल टू साइन u हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट v अंडर रूट v। ये समझ में आ गया होगा आपको। हमको पहले कौन सा फंक्शन लेना है, जो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल u मान लिया, फिर u को शिफ्ट करके बाकी फंक्शन को v मान लो, फिर v को शिफ्ट करके इसकी जगह जो बचा हुआ फंक्शन है उसको y इक्वल टू v लिख दो। अब हमने देखा यहाँ पे कि इसके लिए इंडिविजुअल वेरिएबल कितना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, ये या फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, du बाय dx क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब फिर सिमिलरली इसको हम फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट फंक्शन v विथ रिस्पेक्ट टू, v के लिए कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u है, तो विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा, dv बाय du क्या होगा, dv बाय du क्या होगा, dv बाय du, इसका कितना होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस u। ये आपको सेकंड वेरिएबल मिल जाए, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। थर्ड वन y इक्वल टू
y इक्वल टू रूट वी, तो ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू होगा, v के विथ रिस्पेक्ट टू होगा, y v के विथ रिस्पेक्ट टू होगा क्योंकि v पे डिपेंडेंट है, y v पे डिपेंडेंट है, y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y फॉर v, मतलब v फॉर y, v है ना y के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट with respect to differentiate function y with respect to v, तो क्या आ जाएगा dy by dv इक्वल टू, अब इसका मैंने अब भी आपको बताया फॉर्मूले का यूज़ होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पे अपना आ जाएगा इक्वेशन 3। अब बाय चेन रूल देखो, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, दो वेरिएबल दिए गए हैं हमारे थ्रू, कौन से कितने वेरिएबल, v और u लिया, तो 2 वेरिएबल्स वी हैव टू टेक, वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 वेरिएबल, दैट्स वाई चेन रूल इज बाय chain rule dy by dx dy by dv cross dv by du cross du by dx, ऐसा हो जाएगा चेन रूल। तो यहाँ पर dy by dv कितनी वैल्यू है, 1/2 रूट v क्रॉस dv by du dv by du cos u क्रॉस du by dx 3x स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल u भी है, v भी है, x भी है, पर हमारा लास्ट वेरिएबल कौन सा, सबसे लास्ट तो x में ही है, x के अजम्पशन है पूरे u और v, तो u और v को x में डायरेक्ट डाइवर्ट कर लो, तो 1/2 v का अजम्पशन क्या है, v इक्वल टू क्या लिया हमने, v इक्वल टू साइन u, तो पहले हम इसको साइन u में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और कॉस u को क्या लिया हमने, u किसके इक्वल है, x क्यूब के, तो कॉस x क्यूब 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर एक u है, u किससे शिफ्ट हुआ है, x क्यूब से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 को इधर लाने हम, तो 3/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर कॉस x क्यूब, और यहाँ आ जाएगा रूट साइन x क्यूब, ये वैल्यू किसकी हो गई, dy by dx की, यही है। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब ये फॉर्म वाला है, ये फॉर्म वाला है ये, और ये जो फंक्शन हमने किए हैं वो इस फॉर्म पे डिपेंड है। तो ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन को जब तक आप 1-2 बार रिपीट, अगर नहीं समझ में आता वीडियो को रिपीट करके समझ लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो रहेगा उसको u से स्टार्ट करेंगे, u लेंगे, और फिर उसके बाद फंक्शन का हम v अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन आ गया u करके, तो साइन u करके v अज्यूम कर लो, तो v इसके अंदर आ जाएगा, फिर y इक्वल टू v का हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इनसाइड का सबसे पहला वेरिएबल u अज्यूम कर लेना, फिर v अज्यूम कर लेना, फिर जो भी आता है देर अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पर सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इसी के थ्रू दिए जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। समझा तो दिया है मैंने, इसी को बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। दिस वन इज़ कॉल्ड चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसको कर लीजिए
और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना।